एथेंस नगर में एक सनकी राजा राज्य करता था। उसका स्वभाव बड़ा विचित्र था। यही कारण था कि उसके राज्य के नियम कानून भी बड़े विचित्र थे। उसके राज्य में यह कानून था कि युवा होने पर कोई भी लड़की कुंवारी नहीं रहेगी। उसे उसके पिता के पसंद के लड़के के साथ विवाह करना होगा। पिता उसका विवाह जिसके साथ करना चाहता है, लड़की की इच्छा या अनिच्छा का कोई महत्व नहीं था। जो लड़की इस कानून को मानने से इनकार करेगी या इसका उल्लंघन करेगी, उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। मृत्यु के भय से अनेक लड़कियों ने पिता की पसंद के लड़कों के साथ खुशी खुशी विवाह कर लिया। कुछ ऐसी लड़कियां थीं जिन्होंने इस पर विवाह करने से इनकार कर दिया। उनकी प्राण रक्षा के लिए पिता ने कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने पुत्रियों की पसंद को अपनी पसंद बना लिया। परंतु एक दिन दरबार में ऐसा व्यक्ति उपस्थित हुआ जो राजा के पास अपनी पुत्री की शिकायत लेकर आया था। उसने राजा को प्रणाम किया और गुहार लगाते हुए बोला, महाराज, मेरी एक पुत्री है हर्मिया। मैंने बड़े लाड प्यार से उसका पालन पोषण किया है। अब वह विवाह योग्य हो गई है। मैंने उसके लिए डिमिट्रियस नामक युवक का चयन किया है, परंतु उसने मेरी पसंद को ठुकरा दिया। वह लाइसेंडर नामक युवक से प्रेम करती है और उसी के साथ विवाह करना चाहती है। इसलिए आप उसे दंडित करें जिससे मेरे मन को शांति मिले। राजा ने हर्मिया को बुलाया। सैनिक उसे दरबार में लेकर आए। राजा ने पूछा, हर्मिया, तुम्हें पिता ने तुम्हारे विवाह के लिए एक योग्य वर का चयन किया है, फिर क्यों तुम उसे ठुकरा रही हो? क्या तुम नहीं जानती कि इस राज्य के कानून के अनुसार पुत्री को पिता की पसंद के युवक के साथ विवाह करना पड़ता है? यदि वह ऐसा नहीं करती तो उसे फांसी पर लटका दिया जाता है। हर्मिया बोली, महाराज, पिताजी ने मेरे जिस युवक का चयन किया है वह हेलेना नामक लड़की से प्रेम करता है। जब वह मुझसे प्रेम ही नहीं करता तो मैं उससे विवाह कैसे कर सकती हूँ? मैं लाइसेंडर से प्रेम करती हूँ और उसी के साथ विवाह करना चाहती हूँ। वह भी मुझसे प्रेम करता है और विवाह के लिए तैयार है। यदि उसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं जीवन भर कुमारी रहना पसंद करूंगी। राजा उत्तेजित हो गया। हर्मिया, प्रेम में अंधी होने के कारण तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। डिमिट्रियस से विवाह कर लो, वरना फांसी पर लटकने के लिए तैयार रहो। दरबार से निकलकर हर्मिया सीधे लाइसेंडर के पास पहुंची और उसने उसे सारी बात बताई। वह सोच में पड़ गया। कुछ गहरे सोच विचार के बाद आखिरकार उसे एक उपाय सूझा। वह उलझते हुए बोला, हर्मिया, तुम चिंता मत करो, मुझे एक उपाय सूझा है। यदि हम उसके अनुसार चलेंगे तो शीघ्र हमारा विवाह हो जाएगा और तुम फांसी की सजा से बच जाओगी। सच, ऐसा क्या उपाय है जिससे हमारा विवाह संभव हो सकता है? जल्दी बताओ, हमें क्या करना हो गया? हर्मिया ने उत्सुकता प्रकट करते हुए पूछा। इस नगर की सीमा पर एक जंगल है। उसे पार करते ही दूसरे राज्य की सीमा आरंभ हो जाती है। वहाँ के नियम और कानून हमारे विवाह में बाधा नहीं डालेंगे। वहाँ मेरी एक मौसी रहती हैं। हम दोनों उन्हीं के पास चलेंगे और वहीं जाकर विवाह करेंगे। लाइसेंडर एक ही सांस में सब बोल गया, ठीक है, हम दोनों आज ही एथेंस छोड़कर वहाँ चले जाएंगे। हर्मिया ने स्वीकृति देकर उसकी बात पर मुहर लगा दी और फिर उसी रात आंखों में भविष्य के सपने सजोए दोनों प्रेमी दूसरे राज्य की ओर चल पड़े। संयोगवश उसी रात डिमिट्रियस भी अपनी प्रेमिका हेलेना के साथ वन भ्रमण के लिए उस जंगल में आया हुआ था। वे जहां भ्रमण कर रहे थे उससे कुछ ही दूरी पर परियों के राजा ओबरेन का निवास था। उसकी पत्नी का नाम था टिटैनिया था। उस दिन किसी बात पर रूठ कर टिटैनिया कहीं चली गई थी। ओबरेन व्याकुल होकर उसे लौटने की प्रतीक्षा में बाहर नजरें गड़ाए था। बाहर वन भ्रमण के दौरान हेलेना और डिमिट्रियस बहुत थक गए थे, इसलिए एक दूसरे के आगे पीछे होकर चलने लगे। ओबरेन उन्हें देखकर सोचने लगा कि शायद वे एक दूसरे से रूठे हुए हैं, इसलिए ऐसा कोई उपाय करना चाहिए जिससे वे फिर एक हो जाएं। उसने उसी समय पंक नामक परी को याद किया। परी प्रकट हुई। वह परी बड़ी चंचल और शरारती थी। लोगों को मूर्ख बनाने और तंग करने में उसे बहुत आनंद आता था। अक्सर वह ग्वालिनों के दूध के मटकों में मेढक का रूप धारण कर बैठ जाती
ग्वालिनी जब दूध पलटने के लिए मटका खोलती तो वह टर्राते हुए तेजी से बाहर की ओर छलांग लगाती। तब भयभीत होकर ग्वालिनी मटके छोड़ देती और सारा दूध बिखर जाता। इस प्रकार शरारतों से वह सबको परेशान करती थी। उसने ओबेरॉन से पूछा कि उसे क्यों बुलाया है। वह उसे हरे रंग के द्रव्य की एक शीशी देते हुए बोला, पंख परी, इस शीशी को संभाल कर अपने पास रखो। यह सम्मोहित करने वाला द्रव्य है। यदि इसे किसी सोते हुए मनुष्य की दाईं आंख पर लगा दिया जाए तो जागने पर वह जिसे सबसे पहले देखेगा उस पर मोहित हो जाएगा। पंख, इस समय डिमिट्रियस नामक एक युवक अपनी प्रेमिका हेलेना के साथ वन भ्रमण पर है। ऐसा लगता है किसी बात को लेकर उनमें मनमुटाव हो गया है। तुम इस द्रव्य की एक बूंद सोते समय डिमिट्रियस की दाईं आंख पर लगा दो। जागने पर जब वह हेलेना को देखेगा तो उसके मन में प्यार का एक स्रोत फूट पड़ेगा। परंतु ध्यान रहे, हेलेना को इस बात का पता न चल जाए। परंतु मैंने तो डिमिट्रियस को देखा नहीं, मैं उसे कैसे पहचानूंगी? उसने सुनहले और हरे रंग के एक वस्त्र पहने रखे हैं, तुम उसे आसानी से पहचान लोगी। अब देर मत करो, जाओ जल्दी जाकर अपना काम पूरा करो, ओबेरॉन ने आदेश दिया। पंख परी शीशी लेकर डिमिट्रियस को ढूंढने चल पड़ी। वह उस स्थान पर पहुंच गई जिस दिशा में लाइसेंडर और हर्मिया ने जंगल में प्रवेश किया था। थक जाने के कारण वे दोनों एक वृक्ष के नीचे सो रहे थे। लाइसेंडर ने भी सुनहरे और हरे रंग के वस्त्र पहन रखे थे। परी ने उसकी ओर डिमिट्रियस समझकर उसकी दाईं आंख पर वशीकरण द्रव्य लगा दिया। इधर संयोगवश डिमिट्रियस और हेलेना एक दूसरे से बिछड़ गए थे। भटकते भटकते हेलेना भी उस स्थान पर पहुंच गई जहां लाइसेंडर सो रहा था। कदमों की आहट से लाइसेंडर की नींद टूट गई और उसने उसकी ओर देखा जिस ओर से हेलेना आ रही थी। द्रव्य के प्रभाव के कारण वह हेलेना को देखते ही उस पर आसक्त हो गया। उसके मन में हेलेना के लिए प्रेम उमड़ आया और उसे प्रेम भरे शब्द में पुकारने लगा। हेलेना और लाइसेंडर एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। आज तक उसे न जाने कितने अपशब्दों से पुकारता आया था। उसकी नज़र में वह एक तुच्छ और नीच युवती थी, इसलिए उसके मुंह से अपने लिए प्रेम भरे शब्द सुनकर वह विस्मित रह गई। इसलिए उसे आवारा और बेशरम कहकर वहां से चल दी। द्रव्य का प्रभाव निरंतर बढ़ता रहा। इसके फलस्वरूप लाइसेंडर मन में हेलेना के लिए प्यार बढ़ता जा रहा था। वह दीवानों की तरह उसके पीछे चल पड़ा। इधर हर्मिया की आंख खुली तो उसने इधर उधर देखा, लाइसेंडर कहीं दिखाई नहीं दिया। जंगल में स्वयं को अकेला पाकर वह भयभीत हो गई। एक वृक्ष के पीछे छिपी पंख परी सारी घटना का भरपूर आनंद ले रही थी। हंस हंस कर उसके पेट में बल पड़ रहे थे। सबके जाने के बाद वह ओबेरॉन के पास पहुंची और अपनी हंसी पर काबू पाते हुए बोली, महाराज, यह द्रव्य वास्तव में बहुत चमत्कारी और प्रभावशाली है। इसके प्रभाव से हरे वस्त्र वाला युवक पास सोई हुई युवती को छोड़कर दूसरी युवती के पीछे दीवाना बना घूम रहा है, जबकि यह युवती गालियां देते हुए उससे दूर भाग रही है। मुझे जिंदगी में इतना आनंद कभी नहीं आया। महाराज, आपने मुझे जिन प्रेमी जोड़ों के पास भेजा था वे आपस में बुरी तरह से झगड़ रहे हैं, पंख परी ने कहा। ओबेरॉन उसे झपटते हुए बोला, पंख, तुम्हें इस प्रकार की शरारतें शोभा नहीं देती। मैंने तुम्हें प्रेमी जोड़ों में सुलह करवाने के लिए भेजा था और तुम उन्हें लड़वा लाई। अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। दोनों युवकों के एक युवक का नाम लाइसेंडर है जो हार्मिया से प्रेम करता है। दूसरा युवक डिमिट्रियस हेलेना का दीवाना था, लेकिन तुम्हारी गलती के कारण लाइसेंडर हार्मिया को छोड़कर हेलेना का दीवाना हो गया है। पंख, तुम जल्दी से जाओ और अदृश्य रहकर वहां संगीत की मधुर स्वर लहरियां बिखेर दो। इससे मोहित होकर वे लड़ना छोड़ देंगे और नाचने लगेंगे। नाच नाच कर जब वे थक कर सो जाएं, तब तुम दोनों की बाईं आंखों पर द्रव्य लगा देना। इससे वे द्रव्य से सम्मोहित से मुक्त हो जाएंगे और पहले की तरह अपनी अपनी प्रेमिकाओं को प्यार करने लगेंगे। ध्यान रहे, इस बार कोई गलती मत करना। टिटेनिया ने दोनों कानों को पकड़कर कहा। इसके बाद ओबेरॉन ने उसे सारी बात बताई, जिसे सुन हर कोई हंसने लगा। इतने में पंख परी भी दोनों प्रेमी जोड़ों को लेकर वहां आ गई। ओबेरॉन ने उन्हें अपना अतिथि बनाया। रात भर सब खान पान और नाच गाना में डूबे रहे।
अगले दिन सब अपनी अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। सबको ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने आधी रात कोई सपना देखा हो।